बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी को, और बेसिकली हमारा फोकस जो है वो हिस्ट्री ऑफ द कंसेप्ट पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एज ए कॉन्सेप्ट जो है सॉवरेनिटी, ये कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकली किस तरह इवॉल्व हो चुका है, किस तरह कौन कौन से वजूहात के बिना पर कौन कौन से पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपना किरदार जो है या उनके कौन कौन से आइडियाज़ से ये कंसेप्ट जो है ये असरअंदाज हो चुका है। और इस तरह है कि कौन कौन से वो वजूहात थे जिनके ज़रिए से एज ए कॉन्सेप्ट जो है ये मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो है वो भी डेवलप हो चुके हैं सॉवरेनिटी के बारे में आज तक। सबसे पहली बात यह है कि जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इस पर हम कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी में फ्रेंच जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जीन बॉडन, उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया सॉवरेनिटी को, और बेसिकली इसका हम कह सकते हैं कि वो ये नया कॉन्सेप्ट जो था सॉवरेनिटी का, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ये एक परपेचुअल और एब्सोल्यूट पावर है। और बेसिकली इस बुनियाद पर उन्होंने हम कह सकते हैं कि जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उनकी दिनों में जारी था फ्रेंच किंग और जो कि रिबेलियस फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके दरमियान उन्होंने, चूँकि उन्होंने अनलिमिटेड और एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का या एक पॉलिटिकल पावर का इख्तियार जो है किंग को उन्होंने दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो कि मनार्क हैं या जो भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है वो एक्सरसाइज करते हैं एब्सोल्यूट पावर, और बेसिकली इसके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि उन्होंने किंग जो थे, जो कि फ्रेंच किंग थे, उनका जो है उनका साथ दिया, और बेसिकली जो कि हम कह सकते हैं कि फ्यूडलिज़म से जो हम या वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है वो नेशनलिज़म की तरफ आते थे, उनमें एक अपना किरदार जो है वो अदा किया। और बेसिकली जो कि उसके बाद जिन्होंने सॉवरेनिटी पर काम किया वो थॉमस हॉब्स थे, और वो भी बेसिकली इस तरह, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं कि जब लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ और अथॉरिटी अपने सारे इख्तियारात को सरेंडर किया एक सॉवरेन को, तो बेसिकली वो कहते हैं कि वही सॉवरेन जो है फिर बन गया एन एब्सोल्यूट पावर। और बेसिकली जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं या टर्म जो है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम यूज़ में लाते हैं, तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस हॉब्स ने जो है उन्होंने यही इस टर्म का इस्तेमाल किया, और वो कहते हैं कि in every true state some persons or body of persons must have an ultimate and absolute authority to declare the law. To declare the law, to divide this authority he held was essentially to destroy the unity of the state. और basically जिस तरह हमने पहले कहा कि वो किसी भी को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे गॉड को या डिवाइन जो अथॉरिटी थी उनको, और बेसिकली वो जो थे वो लॉ गिवर थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कि चूँकि ये एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और अगर एक और इनडिविजिबल भी है, अगर हम डिवाइड करते हैं इस अथॉरिटी को तो उनके ख़्याल में इसका मतलब ये है कि हम स्टेट की यूनिटी को हम डिवाइड करते हैं और हम स्टेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर इस तरह है कि जॉन लॉक जो है और रोसो जो है उन्होंने भी इस पर सॉवरेनिटी पर काम किया, और उन्होंने कहा कि द स्टेट इज़ बेस्ड अपॉन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्पैक्ट of its citizens, a social contract through which they entrust such power to the government as may be necessary for the common protection led to the development of the doctrine of popular sovereignty. चूँकि ये तीनों जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, हॉब्स, लॉक और बेसिकली रोसो। लॉक जो है उन्होंने कहा कि चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो बन रही थी, तो जो कि सॉवरेन है वो हिस्सा थे कॉन्ट्रैक्ट का, और इस बुनियाद पर वो जो हैं लॉक जो है लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि रोसो जो है वो चूँकि भी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, लेकिन दोनों रोसो और जो कि
लॉक है, दोनों पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जीन बोडेन जो थे वो और हॉब्स भी दोनों जो थे वो लीगल सॉवरेंटी की बात करते थे। और रोसो और लॉक जो थे वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लीगल सॉवरेंटी से हम पॉपुलर सॉवरेंटी की तरफ आए कि पॉपुलर सॉवरेंटी अब चूँकि लॉक जो है वो ये इख्तियार लोगों को देते थे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हैं कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रॉपर्टी को ख़तरा है, उनसे आपकी लाइफ को ख़तरा है। और बेसिकली रूसो भी यही कहते थे कि वो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते थे, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी लेकिन लोगों के साथ, जनरल विल के साथ। और बेसिकली इस तरह है कि यही जो पॉपुलर सॉवरेंटी है ये हम रियलाइज़ हो चुकी बाद में द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1976 अमेरिका में। इसके बाद इस तरह हुआ कि अनदर ट्विस्ट वाज गिवन टू द कॉन्सेप्ट बाय द स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इस तरह किया गया कि सॉवरेंटी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसने एक नया टर्न, प्रैक्टिकली एक नया टर्न जो है ये ले लिया। फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल किया गया कि सॉवरेंटी इज़ वन, इनडिविजिबल, इनएलिनेबल एंड इनप्रेस्क्रिप्टेबल। इट बिलोंग्स टू द नेशन। यहाँ पर नेशन की बात जो है ये की गई कि ये जो कि एब्सोल्यूट फॉर एग्जांपल जो कि रोसो इस तरह था कि 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये इंस्पायर्ड था या इसके बहुत से असरात थे रोसो के ख्यालात के इस रिवॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर और चूँकि हम ये भी कहते हैं कि नेशनलिज्म का आगाज़ भी 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है यहाँ से नेशनलिज्म के ख्यालात ने हम कह सकते हैं कि जन्म लिया। तो यहाँ पर ये किया गया कि सॉवरेंटी जो है ये कहा गया कि ये इनडिविजिबल अनएलिनेबल पावर जो है, ये एब्सोल्यूट पावर जो है ये किसके पास है, ये नेशन के पास है। नो ग्रुप कैन एट्रीब्यूट सॉवरेंटी टू इटसेल्फ नॉर कैन एन इंडिविजुअल एरोगेट इट टू हिमसेल्फ। ना कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन इस तरह है जो कि ये क्लेम करे कि मैं सॉवरेन हूँ, ना कोई इस तरह अथॉरिटी है, ना कोई इस तरह पर्सन है जो कि ये क्लेम कर सकता है। और बेसिकली इसके साथ द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी एक्सरसाइज प्राइमरी बाय द पीपल बिकम कंबाइंड विद द आइडिया ऑफ नेशनल सॉवरेंटी। यहाँ पर चूँकि रोसो जो है या लॉक जो है वो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते थे। यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चूँकि सॉवरेन पावर जो है ये लिंक किया गया नेशनलिज्म के साथ, नेशन के साथ। तो नेशनल सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यहाँ से मिलता है। नॉट बाय एन ऑर्गेनाइज्ड पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर बट बाय अ नेशन एम्बॉडीड इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। और बेसिकली नेशन स्टेट की बात यहाँ की गई कि यहाँ ये जो सॉवरेन पावर है ये नेशन के नाम पर जो है उन्होंने यही इस तरह इस्तेमाल किया गया। और बेसिकली चूँकि वो कहते थे कि जितनी भी नेशनलिस्ट स्कॉलर्स थे वो ये कहते थे कि लाजमी है कि नेशन जो है, हर नेशन को अब रियासत जो है एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन का, एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन का, या हम स्टेट भी कह सकते हैं कि ये भी लाजमी है एक नेशन के लिए ताकि वो अपनी मफादात को बेहतरीन तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सके। फिर इस तरह है कि जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने वो भी बहुत मतलब उन्होंने भी एक सिस्टमैटिकली स्टडी किया सॉवरेंटी को। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि उन्होंने कंपैरेटिवली ज़्यादा काम जो है वो सॉवरेंटी पर किया। 19वीं सेंचुरी में जो कि इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप किया बाय इन्वेस्टिगेटिंग हु एक्सरसाइजेज सॉवरेंटी इन द नेम ऑफ पीपल और ऑफ द स्टेट। ही कंक्लूडेड दैट सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन द नेशंस पार्लियामेंट। और यहाँ पर जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा कि यही सॉवरेंटी जो है ये सॉवरेन पावर जो है ये पार्लियामेंट के साथ है। अ पार्लियामेंट ही आर्ग्यूड इज द सुप्रीम ऑर्गन दैट एनैक्ट्स लॉज बाइंडिंग अपॉन everybody else but that is not itself bound by the laws and could change these laws at will। वो कहते थे कि यही इख्तियार जो है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वो जो डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये इख्तियार जो है जो कि जिनसे जो कि एक सोर्स ऑफ लॉ है, जो एक सोर्स ऑफ लॉ है। और बेसिकली पार्लियामेंट के साथ ये है, और पार्लियामेंट हमारे लिए, सोसाइटी के लिए द सोर्स ऑफ लॉ है। और पार्लियामेंट जो है वो कहते थे कि लॉ मेकिंग में किसी को भी मतलब उनसे पार्लियामेंट के
पार्लियामेंट से बाला कोई इस तरह इदारा नहीं है, कोई इस तरह अथॉरिटी नहीं है। और बेसिकली पार्लियामेंट अगर चाहता है तो लॉ मेकिंग कर सकता है, पार्लियामेंट अगर चाहता है तो अमेंडमेंट्स कर सकता है, और इस तरह यही इख्तियार जो है उनके पास है। दिस डिस्क्रिप्शन हाउएवर फिटेड ओनली अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सच इज द वन विद दैट प्रिवेल्ड इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और जो कि जॉन ऑस्टिन सोच रहे थे वो उसी तरह सोच रहे थे, और बेसिकली वो कहते थे कि लॉ मेकिंग, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जीन बोडेन का भी यही ख्याल था। फॉर एग्जांपल वो कहते थे कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सावरेन। यहाँ पर एग्जैक्टली चूँकि सावरेंटी का जो इख्तियार है ये दिया गया पार्लियामेंट को, और बेसिकली द सोर्स ऑफ लॉ हमारे लिए या जॉन ऑस्टिन के लिए वो पार्लियामेंट ही था। Another result basically doctrine of the state sovereignty was made in the 20th century by those political scientists, for example जो कि pluralist थे। for example उनमें लॉस्की जो है ये एक बेहतरीन, और उन्होंने बेसिकली प्लूरलिज्म पर बहुत काम किया, जो कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट और प्लूरलिस्ट जो कि हम कह सकते हैं कि दोनों की एक डिस्टिंक्ट इंटरप्रिटेशन उन्होंने की। और यही जो फिलोसोफर्स थे, यही जो थिंकर्स थे, उन्होंने प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी का या प्लूरलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। और बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि ये सॉवरेन पावर जो है एक्सरसाइज बाय वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस ग्रुप दैट डोमिनेट द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। वो कहते थे कि यह इख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ रियासत को हासिल नहीं है, यह और भी बहुत से एसोसिएशंस हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, उनको वो भी एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके पास भी फॉर एग्जांपल वो ये सोचते थे कि सॉवरेंटी जो है ये डिविजिबल है। अब तक जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो ये सोचते थे कि सॉवरेंटी जो है ये एब्सोल्यूट है और इनडिविजिबल है। वो कहते थे, प्लूरलिस्ट जो है वो कहते थे कि ये डिविजिबल है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन सॉवरेंटी ऑफ ईच सोसाइटी डज नॉट रिजाइड इन एनी पर्टिकुलर प्लेस बट शिफ्ट्स कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन ग्रुप और अलायंस ऑफ ग्रुप टू अनदर। और वो कहते थे कि ये फॉर एग्जांपल अगर डिविजिबल है तो ये हम ट्रेस नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएशन में, ये चूँकि ये शिफ्ट होता है कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। द प्लूरलिस्टिक theory further contended that the state is but one of many examples of social solidarity and possesses no so special authority in comparison to other components of the society। वो कहते थे, प्लूरलिस्ट थेरिस्ट जो है वो ये कहते थे कि रियासत जो है जिस तरह और भी बहुत से एसोसिएशंस है, जिस तरह और भी बहुत से ग्रुप्स है, उसी तरह रियासत भी एक ग्रुप है, और रियासत को किसी भी तरीके से एक डिस्टिंक्ट प्लेस जो है सोसाइटी में हासिल नहीं है। सॉवरेंटी की बात अगर हम करते हैं, हम कहते हैं कि एसोसिएशंस में रियासत को रियासत हम इस वजह से कहते हैं कि रियासत सॉवरेन है। प्लूरलिस्ट जो है वो ये सोचते थे, वो ये कहते थे कि किसी भी चूँकि जो सॉवरेन पावर है वो रियासत वो डिविजिबल है, वो रियासत के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, ग्रुप्स है, उनके साथ भी हो सकता है। तो इस बुनियाद पर वो इस चीज़ को रद्द करते थे। तो हम कह सकते हैं कि सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है जीन बोडेन से लेकर, चूँकि वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते थे, बाद में हम और उनसे बाद में उन्हीं की लीगल जो कि कॉन्सेप्ट है उन पर थॉमस हॉब्स ने काम किया। इसके बाद पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की गई लॉक की तरफ से और रोसो की तरफ से। उनके बाद इस तरह हुआ कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के ज़रिए से नेशनल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट जो है हमें एक प्रैक्टिकली दुनिया में नज़र आ रहा है। दूसरी बात आखिर में ये हुआ कि जो कि प्लूरलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल लास्की जैसे लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि रियासत सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एब्सोल्यूट जो सॉवरेंटी जो है ये डिविजिबल है, और दूसरी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनका भी इख्तियार है ये, और वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सॉवरेन पावर को।